नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज के वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा हुआ है। वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखा है तो आपको बहुत इजीली तरीके से ये चीज़ समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को साथ साथ फार्मूला देखते चलते हैं, ताकि जो आपका टेंस और वॉइस का जो कन्फ्यूजन है वो भी साथ साथ क्लियर होता चले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस, इसका मतलब टेंस में जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसका क्या फार्मूला होता है नेगेटिव में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और नेगेटिव की वजह से नॉट लगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए यहाँ में मैंने फर्स्ट रोमन नंबर का लिखा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और जो कुछ भी होगा उसके बाद लिख देते हैं। अब अगर हम पैसिव वॉइस में देखें तो पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और क्या रूल होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है टेंस का यानी एक्टिव वॉइस का, वो हमारा इसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग यानी जो आपका टेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज या वर, जो कुछ भी हमारे सेंटेंस में यूज होगी। ठीक है, अगर आपको वाज और वर्क का यूज नहीं आता है तो स्क्रीन पे आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, उसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप उसको लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो कि पैसिव वॉइस, सभी पैसिव वॉइस में ही यूज किया जाता है। उसके बाद आप बाय लगा के फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो आपका एक्टिव वॉइस में होगा। आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि रमन डिड नॉट हेल्प अस, रमन ने हमारी मदद नहीं की। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमेशा कभी भी आप जब पैसिव वॉइस बनाना जाएं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढें, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लें और बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अस, और अस आपको पता है कि वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो चलिए इसका भी एक स्लाइड आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। हालांकि ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है। तो अस को हम सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वर यूज होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी वर। उसके बाद निगेटिव की वजह से हमें लगा देना है नॉट। अब हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, हेल्प, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प डो। आपको ईडी जोड़ना है तो ये क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम तीनों फॉर्म बनाते हैं, कैसे इजीली तरीके से याद करें, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके सेंटेंस में और अदर वर्ड तो है नहीं तो आप बाय लगाएंगे और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा, देखिए रमन, तो हम यहाँ पे रमन लिख देंगे। अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हिंदी में क्या हो जाएगा कि रमन के द्वारा हमारी मदद नहीं की गई, या तो हमारी मदद रमन के द्वारा नहीं की गई। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने आपको काफ़ी आसान से बहुत आराम से बताया। अब जो सेंटेंस बताएंगे थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस हम कवर कर पाएँ। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, दे डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन, उन्होंने तुम्हारे बगीचे से फूल नहीं तोड़े। ठीक है, इसका निगेटिव बनाएंगे तो आपके जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे निगेटिव, सबसे पहली बात मैंने अभी क्या बताया कि आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स आप लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे फ्लावर्स प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ हमेशा वर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, वर। उसके बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। अब यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, प्लग। प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड। ठीक है, चलिए, तो द फ्लावर्स वर नॉट प्लग्ड। अब देखिए हमारे सेंटेंस में अदर वर्ड है, क्या है, फ्रॉम योर गार्डन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पहले फ्रॉम योर गार्डन। उसके बाद अब आपके बाद जो आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे दे लिखा है और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई और लगा देंगे देम। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। सेंटेंस बना, द फ्लावर्स वर नॉट प्लक्ड फ्रॉम योर गार्डन बाय देम, यानी उनके द्वारा आपके बगीचे से फूल नहीं तोड़े जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखते हैं, क्या लिखा है, दे डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ अबाउट द सिचुएशन, उन्होंने मुझे स्थिति के बारे में सच नहीं बताया, है ना, जो भी वहाँ पे स्थिति रही होगी, जो सिचुएशंस होगी उसके बारे में उसको सच नहीं बताया गया, तो वही वो बोल रहा है। अब यहाँ पे भी हम ढूंढते हैं सबसे पहले हमारा क्या, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखिए मी, ठीक है। मी आपको पता है मी किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई, और आई के साथ क्या यूज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वॉज, आई वॉज, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे नेगेटिव की वजह से। अब देखिए क्या करना हमको, हमने ऑब्जेक्ट निकाल लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दिया। अब हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है टेल, और टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है टोल्ड। हम यहाँ पे लिख दिए टोल्ड। अब देखिए द ट्रूथ अबाउट द सिचुएशन, ये क्या हो गया अदर वर्ड, तो इसको हम पहले लिख देंगे, मतलब मेन वर्ब के बाद द ट्रूथ अबाउट द सिचुएशन उसके बाद अब देखिए ये चीज़ें आपने लिख ली। अब बचा के आपके सब्जेक्ट यहाँ भी दे है, तो दे का आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे देव। यानी यहाँ पे इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया कि मुझे उनके द्वारा स्थिति के बारे में सच नहीं बताया गया, ठीक है। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट इसका अभी फोर्थ सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा कि नो वन एवर टॉट मी द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक। रूडिमेंट्स यानी क्या होता है, रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक यानी क्या होता है कि जो म्यूजिक का मेन चीज़ होती है जिसके आधार पर हम चीज़ें सीख लेते हैं म्यूजिक की, वही लिखा है मूल तत्व, यानी म्यूजिक का जो मूल तत्व होता है, ठीक है। तो किसी ने भी मुझे संगीत का मूल तत्व नहीं सिखाया, यानी वो चीज़ जिससे म्यूजिक सीखना आसान हो जाए, ठीक है, सिखाया। चलिए इसका जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मेन वर्ब है ना टॉट लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो मैंने आपको क्या बताया है कि सिर्फ अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ तो निगेटिव हम बना रहे हैं, फिर भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया हुआ है। ऐसा क्यों है, देखिए जब भी कभी आपके सेंटेंस में नेवर या तो नो वन एवर ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये एक्चुअली अफर्मेटिव की तरह ही सेंटेंस है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इनका जब निगेटिव भी बनाएंगे ना तो बहुत आसान होता है, जो कि नो वन लिखा हुआ है इसकी वजह से हमको निगेटिव सेंस आता है। तो एवर लिखा है तो हम इसको नेवर कर देंगे, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आसान है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी भी ऐसा होता है जैसे नो वन वगैरह ऐसा सेंटेंस आता है तो वहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे कि जब भी हम जैसे क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ भी जब हु से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वहाँ भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, बाकी के साथ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है मी का हम क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म अब आई के साथ भी वॉज यूज होगा। अब यहाँ पे हम नॉट नहीं लिखेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया नेवर यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवर लिखा है और एवर का निगेटिव क्या होता है नेवर होता है, ठीक है। तो आई वॉज नेवर। अब यहाँ पे टॉट लिखा है, ये टीच का सेकंड फॉर्म लिखा है और थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है, तो हम यहाँ भी क्या लिख देंगे टॉट, ठीक है। तो आई वॉज नेवर टॉट, क्या नहीं सिखाया गया द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे क्योंकि ये अदर वर्ड हो गया, द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक। उसके बाद अब जब कोई सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए है नहीं, है ना, अगर सब्जेक्ट होता तो हम क्या करते हैं बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे देखिए नो वन है, कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, इस वजह से यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। जब भी आपके सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया हो तो आप बाई लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए इतने सेंटेंस अभी मैंने बताए, आगे और सेंटेंस बनाते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो यार, किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये सब पूरी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, थोड़ा सा आप भी हेल्प करो मेरी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो चलिए दोस्तों अब इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, लेकिन इन सेंटेंस को बनाने के पहले आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसको सबसे पहले आप खुद प्रैक्टिस करिए, उसके बाद उससे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब बनाते हैं। 5th नंबर सेंटेंस हमारा क्या लिखा हुआ है कि ही डिड नॉट आस्क मी टू वेट, उसने मुझे इंतजार करने के लिए नहीं कहा। चलिए इसको बनाएंगे, वही बात है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या लिखा है मी। अब इत्तेफाक से यहाँ भी मी आ गया, इसका मतलब यहाँ पे आई लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आई और आई के साथ वॉज यूज होता है, अभी मैंने आपको बताया है जस्ट पहले। आई वॉज नॉट, आप क्या करना है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाना है आपको किसका मेन वर्ब का। मेन वर्ब यहाँ पे आस्क है, आस्क का थर्ड फॉर्म क्या होता है आस्क्ड, ईडी जोड़ना है। तो आई वॉज नॉट आस्क्ड, अब ये पे अदर वर्ड है टू वेट। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लगाने के पहले आपको बाई लगाना होता है और यहाँ ही सब्जेक्ट है, तो ही के लिए आप क्या यूज करेंगे हिम यूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसका, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। अच्छा, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है, आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसा होता रहे, कमेंट में ज़रूर बताइए।
ही डिड नॉट क्लीन हिज रूम एवरी डे, वह अपना कमरा प्रतिदिन साफ नहीं करता। ठीक है, इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज रूम। ठीक है, तो हिज रूम को हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, अब हिज रूम सिंगुलर है इस वजह से यहाँ पे लगाएंगे वॉच, फिर लिख देंगे नॉट। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, क्लीन, और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लीन्ड। देखिए इत्तेफाक इतने हो रहे हैं, ये मैं कभी गौर भी नहीं किया कि जितने भी सेंटेंस मैं ले रहा हूँ उन सभी में ईडी जुड़ रहा है एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो ये हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उसमें लास्ट में ईडी जुड़ता है ना। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको समझ में नहीं आए कि इसमें क्या करना है, ईडी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ना कुछ ना करने की बजाय आप ईडी जोड़ के कुछ ना कुछ बना दीजिए, है ना। वैसे तो आपको सही याद रखना चाहिए। हिज रूम वॉज नॉट क्लीन्ड, ये देखिए अदर वर्ड है एवरी डे, हम लिख देंगे एवरी डे। उसके बाद लिखेंगे बाई, उसके बाद ही, तो वही अभी हमने पहले ही यूज किया है हिम। ठीक है, चलिए इसका मैं हिंदी बता देता हूँ कि अपना कमरा उसके द्वारा प्रतिदिन साफ नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अब इसको एक और सेंटेंस है 7 नंबर क्या लिखा है कि आई डिड नॉट परचेज एनी पेन, मैंने कोई पेन नहीं खरीदा। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको पहले बताया था इसके जस्ट पहले 4th नंबर सेंटेंस कि नो वन आया हुआ था, यहाँ भी देखिए एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एनी वन, तो या तो हम पहले सिंपल सा बना दें एनी वन का यूज करके कि एनी पेन, उसके बाद सिंगुलर है तो वॉज नॉट, परचेज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, परचेज्ड। तो एनी पेन वॉज नॉट परचेज्ड, और यहाँ लिखा है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। ठीक है, तो क्या है, कोई भी पेन मेरे द्वारा नहीं खरीदा जाता। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ एनी पेन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, नो पेन। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ जो नॉट मैंने लगाया है ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, नो पेन वॉज, बाकी पूरा सेम हो जाएगा, परचेज्ड बाई और मी। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। अगर आप ये तो आप सिंपल से बना दीजिए, और एनी पेन लिखा हुआ तो एनी पेन लिख के उसके बाद इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज, फिर नॉट, परचेज्ड बाई मी, ये कर सकते हो। और दूसरा तरीका, एनी पेन नहीं खरीदा, इसका मतलब कोई पेन नहीं खरीदा, तो आप क्या लिख सकते हो कि नो पेन वॉज परचेज्ड बाई मी। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट के बाद में वॉच के बाद नॉट नहीं लगाया। ठीक है, तो अगर नो पेन यूज करेंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे, एनी पेन यूज करेंगे तो नॉट लगाएंगे। सेम ये वैसे ही हो गया जो मैं आपको पहले अभी बता रहा था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रेयर्स डिड नॉट टेक अ बाथ डेली, प्रेयर्स रोज नहीं नहाता। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस का हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, अ बाथ। ठीक है, तो लिखेंगे अ बाथ, उसके बाद लिखेंगे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। तो अ बाथ वॉज नॉट, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टेकन। तो अ बाथ वॉज नॉट टेकन, अब देखिए डेली लिखा है इसलिए हमको टेकन के बाद आपको लिखना होगा डेली, फिर आप लगाओगे बाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, प्रेयर्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रेयर्स का नाम। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इसका मतलब अगर मैं बताऊँ तो मतलब प्रेयर्स के द्वारा रोज़ नहीं नहाया जाता। आई होप इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। अगर आई हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए। और ये आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही है, वो स्क्रीनशॉट दिख रहा है। बताइए आप में से सिर्फ 11% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ मेरे चैनल को, बाकी आप लोग बिना सब्सक्राइब देख रहे हो, ये गलत बात है। इसको जल्दी से जल्दी सुधारो और ये एटलीस्ट 50% तो लाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।